Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the third module of the topic relation and function, and in this module we are going to learn about the concept of function. Function क्या होता है उसे इस मॉड्यूल में हम समझने की कोशिश करते हैं. Okay, let's start with the topic. And previous first module में we learned about Cartesian product, we learned about domain, codomain in a range, domain, codomain and range in relation. Second module में we learned about the types of relation, and this is the third module wherein we are going to understand what is a function, what is the difference between relation and function. Okay, let's start with the topic relation and function part 3. Now, what is a function? The function basically it relates an input to an output. So function is like a machine that has an input and an output. एंड आउटपुट इज समहाउ रिलेटेड टू इनपुट. जैसे मशीन में एक इनपुट होता है, जैसे आप इनपुट डालोगे उसके हिसाब से एक आउटपुट आएगा. सिमिलरली फंक्शन इज ऑल्सो यू कैन से कि देयर इज इट्स लाइक अ मशीन, दिस इज एन इनपुट और दिस इज द आउटपुट. एक एग्जांपल देखते हैं. सो a function can be defined between two sets. जैसे relation can be defined between two sets, similarly function can also be defined between two sets. And how to read this? Let there be a function from set A to set B such that f of x means function of x is equal to x square. तो यहां पर एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है as x square. इट मीन्स कि यहां पर आपको इनपुट क्या डालना है? इनपुट डालना है x. And what would be the output? Output is nothing but the function of x, that is nothing but x square. यानी कि अगर आप x डालोगे तो x स्क्वायर बाहर आएगा, 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर बाहर आएगा, 5 डालोगे तो 5 स्क्वायर बाहर आएगा, -5 डालोगे तो -5 का स्क्वायर बाहर आएगा. सो आप देख रहे हो ये एक मशीन है, उस मशीन का जो फंक्शन है वो ये है f of x is equal to x स्क्वायर. तो इनपुट में अगर हम 1 2 3 डालेंगे तो 1 डाला तो 1 जो है वो 1 स्क्वायर होके बाहर आएगा यानी कि 1. अगर हम 2 डालेंगे तो वो 2 स्क्वायर होके बाहर आएगा, दैट इज 4. इफ वी पुट 4 देन 4 स्क्वायर होके बाहर आएगा, दैट इज 16. तो 4 का 16 बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन. ठीक है. सो फंक्शन में ये जो है दिस 1 2 3 4 5 6 दिस इज कॉल्ड डोमेन. और ये जो आंसर निकल के आ रहे हैं 1 4 9 दिस इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ फंक्शन. इसको आगे डिटेल में देखते हैं. नाउ function basically say you can see it is a type of relation. function is a type of relation. relation बहुत टाइप के होते हैं, रिलेशन बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं और उसमें कुछ कुछ फंक्शन के जैसे काम करेंगे. नाउ फंक्शन, हर रिलेशन फंक्शन हो वो जरूरी नहीं है. कोई भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए कुछ दो कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, तब जाके उस रिलेशन को हम कह सकते हैं कि अभी तुम फंक्शन बन गए हो. सो नॉट ऑल द रिलेशंस आर फंक्शंस बट यस ऑल द फंक्शंस आर रिलेशंस. तो अगर हमें फंक्शन और रिलेशन को डिस्क्राइब करना है इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम तो हम ऐसा बता सकते हैं कि ये रिलेशन है एंड फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन. फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन. हर रिलेशन फंक्शन हो वो जरूरी नहीं है. रिलेशन को अगर फंक्शन बनना है तो उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है, बट हाँ ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस. अब ये कंडीशन क्या है उसके लिए हमने यहाँ पर आप देख रहे हो एक टीवी का रिमोट लिया है. हम सबने टीवी का रिमोट देखा है. टीवी के रिमोट में एक चीज होती है कि आप देख रहे हो एक वॉल्यूम प्लस का बटन होता है, एक वॉल्यूम माइनस का बटन होता है, चैनल चेंज करने का एक बटन होता है. तो हर एक बटन का एक स्पेसिफिक पर्पस है, हर एक बटन का एक स्पेसिफिक पर्पस है. कभी ऐसा हुआ कि आपने वॉल्यूम प्लस का बटन प्रेस किया तो वॉल्यूम के साथ साथ चैनल भी चेंज हो गया? इज दिस पॉसिबल? और अगर ऐसा हो जाए तो कैन वी से कि रिमोट इज वर्किंग फाइन? नो. एक बटन से एक ही काम होना चाहिए. अगर एक बटन से दो दो तीन तीन काम हो रहे हैं देन वी कैन से कि भाई वॉल्यूम चेंज करते करते तो चैनल भी चेंज हो गया, तो ये काम नहीं करेगा. तो हर एक बटन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, हर एक बटन को एक काम दिया है कि भाई ये काम तुम्हें करना है. ठीक है. सिमिलरली आपने रिमोट में कभी ऐसा कोई बटन देखा जिसका कोई काम ही ना हो? और सपोज आपको बोला जाए कि एक रिमोट का डिजाइन बनाओ एंड आपको उसमें कुछ बटन्स डाले हैं
और आपने 2-3 बटन्स ऐसे ही डाल दिए, मतलब जिसका कोई काम ही नहीं है, बस डाल दिया यूं ही, ऐसा कैन वी से दैट इज अ प्रॉपर डिजाइन ऑफ अ रिमोट? नहीं, मतलब हर एक बटन इसमें, भले ही हमें हो सकता है रिमोट के अंदर कुछ बटन्स के बारे में ना पता हो, बट दैट इज आवर प्रॉब्लम कि हमें नहीं पता है, बट हर एक बटन का कुछ काम होता है. सेम थिंग इज विथ फंक्शन. A relation from set A to set B is said to be function if every element of set A should have an image in set B. यानी कि जैसे रिमोट में हर एक बटन का एक काम होता है, हर एक बटन का एक काम होता है. ऐसा तो नहीं होगा कि एक बटन मल्टीपल काम करता है, तो हर एक बटन एक ही काम करता है. एंड सिमिलरली फंक्शन में भी ऐसे ही है कि हर एक सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है, सबका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए सेट बी में, शुड हैव एन इमेज इन सेट बी. ओके, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है एज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. तो जैसे कि रिमोट में कोई भी बटन ऐसा नहीं होता जिसको कोई काम नहीं दिया गया, वैसे ही फंक्शन में ये जो अपना सेट ए है, उसके पास एक भी एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिसका बी में इमेज ना बनता हो. एंड वन एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी. एक एलिमेंट के मल्टीपल इमेज नहीं हो सकते, जैसे कि एक बटन के मल्टीपल काम नहीं कर सकता. वॉल्यूम का बटन सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने का काम करेगा, वो चैनल चेंज करने का काम नहीं करेगा. सो सिमिलरली आप फंक्शन को भी ऐसे समझे. तो क्या क्या चीजें हमने सीखी फंक्शन में, कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, व्हेन सेट ए हैज सम इमेज, शुड हैव इमेज इन सेट बी, एंड सेट ए के एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी. एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, चलिए आप यहां पर एक देख सकते हो, एक फंक्शन हमने बनाया है वेर इन ए इज मैप्ड विथ 1, B is mapped to 2, C is mapped with 3. Can we say this is a proper function? Yes, this is a proper function because set, ये जो first set है, in that there are 3 elements और हर एक का एक image है. A का image 1, B का image 2, C का image is 3. तो every element in set A has some image in set B. नेक्स्ट कंडीशन क्या था, सेट ए शुड हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज. जैसे कि यू कैन सी दिस पर्टिकुलर सेकंड केस वेर इन एलिमेंट बी हैज 2 इमेज, एलिमेंट बी के 2 इमेज है, 2 and 3. सो इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते. ठीक है, चलिए नाउ हियर यू कैन सी कि देयर इज अ फंक्शन between set A and set, it is the function is from set A to set B, wherein 1 is mapped to A, 2 is mapped to B, 3 is mapped to C. तो this is a proper function. Why? क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट का मैपिंग हो चुका है, उनकी इमेजेस बन चुके हैं, एंड एक का एक ही के साथ हुआ है. यहां पर आप देख सकते हो there is another function gx wherein 1 is mapped to C, 2 is mapped to A and 3 is mapped to C. क्या ये चलेगा क्या? दो लोगों का एक ही इमेज है, 1 का इमेज इज C एंड 3 का इमेज इज C. क्या ये चलेगा? ये बिल्कुल चलेगा. दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन, दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन. लेकिन इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते. इनफैक्ट इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, तो इसको भी फंक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये 2 का मैपिंग नहीं हुआ है, 2 का मैपिंग नहीं हुआ, 2 के कोई इमेजेस नहीं है. ठीक है, नाउ सपोज देयर आर 2 सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, एंड सेट ए हैज सपोज n एलिमेंट्स. एक सेट ए है एंड दिस इज सेट बी. सेट ए हैज सपोज n elements, so number of elements in set A is n and number of elements in set B is m. तो कितने यहां से पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं? सो द नंबर ऑफ फंक्शंस इज नथिंग बट m raised to n. राइट डाउन दिस फॉर्मूला. नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बनेंगे? m. ये दूसरा वाला जो सेट है उसको बेस बनाना है, पहला वाला सेट के एलिमेंट को पावर बनाना है. ठीक है, चलिए नाउ, so what we learnt about
there is a difference between relation and function. What is a relation? A relation in math is a set of ordered pair defining the relation between two sets, and function is a type of relation in math such that each element of the domain is related to single element in the co-domain. All relations may और may not be of function. तो रिलेशन फंक्शन हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन सारे के सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं. जैसे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन, बट ये फंक्शन नहीं है. दिस इज नॉट अ फंक्शन. वाई? बिकॉज वन का मैपिंग x के साथ हो रखा है एंड यहाँ पर वन का मैपिंग y के साथ है. सो वन हैज गॉट टू इमेजेस x एंड y. So this is a relation, but this is not the function. This is a correct function. 1 का image x, 6 का image y, 4 का image z, proper function. ठीक है? Now let's solve some questions. Suppose x comma y belongs to 1, 2, 3, 4. Which of the following are the correct function? X comma y, wherein y is equal to x plus 1. Okay? देखते हैं. तो पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं. y is equal to x plus 1. So ये अपना x है and this is y. दोनों के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4. And there is a function such that y is equal to x plus 1. This is the function. यानी कि if x is equal to 1 then y is equal to 2. तो ये मैपिंग हो गया. If x is equal to 2 then y is equal to 3. Mapping done. If x is equal to 3 then y is equal to 4. But if x is equal to 4 then y has to be 5. 5 तो है ही नहीं, तो ये रुक गया. तो 4 का मैपिंग नहीं हो पाया. So this is not the function. This is not the function. ठीक है? Next. एक में बड़ा ही बना देते हैं ऐसे. This is x and this is y. Now there is a relation from set x to set y such that x plus y is equal to, x plus y is greater than 4. x plus y की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए. ये कब होगा? Now if I do 1 का मैपिंग 1 के साथ 4 से बढ़ेगा नहीं, so 1 को 4 के साथ मैप करना पड़ेगा. 1 को 4 के साथ, so that x plus y becomes 1 plus 4 that is greater than 5. 2 का मैपिंग 3 के साथ कर सकते हो बिकॉज 2 plus 3 is greater than 5. बट 2 का मैपिंग तो 4 के साथ भी हो जाएगा बिकॉज 2 plus 4 is also greater than 5. तो आप देख रहे हो कि 2 का मैपिंग तो डबल मैपिंग हो गया. 2 के दो इमेजेस बन गए. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द फंक्शन. नेक्स्ट, y is greater than, y is less than x. ये फंक्शन क्या बोलता है कि y should be less than x. यानी कि x अगर 1 है तो y उससे भी छोटा होना चाहिए. यहां पर तो है ही नहीं, तो 1 का तो मैपिंग ही नहीं होगा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द फंक्शन. दिस इज ऑल्सो नॉट द फंक्शन. नेक्स्ट एक ही बचा है, x plus y is equal to 5. यही फंक्शन होगा. एक बार चेक भी कर लेते हैं. x plus y is equal to 5. It has to be 5. It means कि 1 plus 4, 1 की मैपिंग 4 के साथ कर देंगे तो सम इज 5. 2 का 3 के साथ मैपिंग सम इज 5. 3 का 2 सम इज 5. 4 and 1 सम इज 5 एवरीवेयर. तो आप देख रहे हो x के जितने भी एलिमेंट्स थे, ये जो जितने भी एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 सबका मैपिंग हो चुका और एक ही के साथ हुआ. सो दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन. ठीक है? सो आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज अ फंक्शन. किसको फंक्शन बोल सकते हैं, किसे नहीं कह सकते. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इन द फंक्शन. जैसे रिलेशन में था डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन द सेम वे फंक्शन में भी है एंड इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक द रिलेशन. ओके, नाउ सपोज देयर इज अ फंक्शन f from set x to set y, that x is defined from set x to set y. The x is called the domain. तो ये set x है ना, तो relation is defined from x to y. Sorry, function, not relation. Function is defined from x to y. तो x के जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब डोमेन बन जाएंगे. x set के जितने भी एलिमेंट्स है that is nothing but the domain. So set x is the domain and set y is the codomain. तो ये जो है set x is domain
and set y is कोडोमेन. बट ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेट y के सारे एलिमेंट सारे एलिमेंट इमेज हो. जैसे कि 1 का इमेज इज 2, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4. बट ये जो दो रह गए 1 एंड 4, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज. रेंज में सिर्फ ये दो लोग आएंगे. सो आई कैन से वंस अगेन दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ठीक है. सो दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, और जिसके साथ मैपिंग हो रखी है दैट इज कॉल्ड रेंज. So in this video we have covered we understood the concept of function, we understood what is the difference between relation and function. So in the next class we will learn very important topic, that is types of function. Basically आप कह सकते हो कि function यहाँ से start होता है. This is a very important topic क्योंकि यहाँ से बहुत questions बनते हैं. एंड इफ यू फील दैट आपकी इस मैथ की जर्नी में ये वीडियो ने आपको हेल्प किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मैथ्स की प्रैक्टिस करें.